लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के 3 पार्ट हम बता दिए थे। एक बताया था आप लोगों को पोजीशन आइसोमर्स, एक बताया था चैन आइसोमर्स और एक बताया था फंक्शनल आइसोमर्स। ये 3 हमने आपको आइसोमर्स बता दिए थे और इनकी डेफिनेशंस बता दी थी। आज हम लोग जो अदर 3 आपके बचे हुए हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मीन्स क्या होगा? मेटामेरिज्म का मतलब होगा कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप के साइड में टर्मिनल में एल्किल ग्रुप चेंजमेंट होता है। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के टर्मिनल में एल्किल ग्रुप में चेंजमेंट आता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं मेटामर्स, और इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यदि ले लें, एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ है आपका CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 ये आ गया। अभी आप यहाँ पर देखिएगा 2 कार्बन है, यहाँ पर देखिएगा 2 कार्बन है, लेकिन अब यदि हम इस कार्बन को यहाँ पर ले जाएं तो हो जाएगा CH3O CH2 CH2 CH3। ये आपके इस टाइप से आपका देखिए, यहाँ पर आपका 3 हो गया है, यहाँ पर आपका 1 हो गया है, इसलिए इनको हम लोग मेटामेरिज्म कह देते हैं और इन दोनों को हम लोग कहते हैं मेटामर्स। इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं मेटामेरिज्म। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग ले लें, देखिएगा जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CO CH3। अभी आप यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर आपके 3 कार्बन है। अब यदि एक इसको हम लोग लेकर यहाँ चले जाएं तो CO CH2 CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 CH3 हो जाएगा। इस टाइप से आप देखिए, यहाँ भी आपके 2 हो गए, यहाँ भी आपके 2 हो गए। ये आपका कहलाता है मेटामर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, और ये जो प्रोसेस है आपकी ये कहलाती है मेटामेरिज्म कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका था टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और डेस्मोट्रोपिज्म के साथ साथ इसको मीरोट्रॉप्स भी कहते हैं, मीरोट्रॉप्स भी कह देते हैं, और मीरोट्रॉप्स या मीरोट्रोपिज्म भी कह देते हैं, और साथ साथ क्रिप्टोट्रॉपिज्म भी कह देते हैं, और इसी को एरोट्रोपिज्म भी बोल देते हैं। कई सारे नेम होते हैं। तो टाटोमेरिज्म मीन्स होता क्या है? कुछ नहीं, इसमें जो है इंटर कन्वर्टिंग ऑफ कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म। जो कीटो फॉर्म होता है इनॉल में चेंज हो जाता है, या इनॉल फॉर्म कीटो में चेंज हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग टाटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, मीरोट्रोपिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म वगैरह कह देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है। अब कहोगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप हमने ये ले लिया तो इसके अगल में ये CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, तो ये जो अगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये आपका कार्बन अल्फा कार्बन
यहाँ पर ये कार्बन बीटा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, ऐसे यदि और होता कार्बन यहाँ पर तो ये आपका हो जाता गामा कार्बन, ये हो जाता आपका गामा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन आपके शो होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए ध्यान देना है आपको कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे CH3 ले लिया। अब यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी कहीं से भी एक यूज कर लीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये बना दिएगा CH2 डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और ये CH3। इस टाइप से आपका ये आपका कहलाता है टाटोमर्स कहलाएंगे और इस फिनोमेना को हम लोग कह देते हैं टाटोमरिज्म। जैसे अब एक हमने ऐसा और बना दिया, जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसमें अगर टाटोमर्स होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको देखना है कि इधर आपके दोनों जगह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, और जब ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है तो बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका ये वाला बॉन्ड टूट करके नीचे की ओर आ जाएगा, और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज कर ले तो यहाँ दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा OH और ये बॉन्ड आपका। तो इन दोनों के बीच में भी टाटोमरिज्म शो हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें जो मेन फैक्टर इसका अल्फा हाइड्रोजन का होना अति अनिवार्य है। इसके बाद लास्ट हमारा बचा था साइक्लिक चैन आइसोमरिज्म। साइक्लिक चैन आइसोमरिज्म के लिए आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये हमेशा जो पाई जाएगी केवल जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो रिलेटेड होंगे उन्हीं पे हम लोग ये कर सकते हैं। इस पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उन्हीं में साइक्लिक चैन आइसोमरिज्म शो होती है। क्यों? क्योंकि अगर लिखा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 लिखा होगा, तभी जाकर के ये बॉन्ड टूटेगा और ये एक अपना साइक्लिक फॉर्म बनाएगा। अगर चैन से साइकिल में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग कह देते हैं साइक्लिक चैन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कह देते हैं साइक्लिक चैन आइसोमर। तो ये आपकी टोटल स्ट्रक्चरल फॉर्मूल, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे वो आपके 6 थे। 6 में से 3 हमने पहले लेक्चर में बताए थे और 3 हमने ये आपको बता दिए। अब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन न बने आप हमसे कमेंट बॉक्स में